नमस्कार छात्रों, मैं संगीता धदवड़ आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का 5वां पाठ जूलिया देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है जूलिया और इसके लेखक है अंतोन चेखव। ये एक रूस की कहानी है। यहाँ पर एकांकिका रूप में प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले हम अंतोन चेखव यानी लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक परिचय: जन्म 29 जनवरी 1860, लगान रोग, रूस में। मृत्यु 15 जुलाई 1904 में। इनका परिचय: महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रमुख कृतियाँ: ए ड्री स्टोरी, द वाइफ, उपन्यास अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड ईज, ग्रीशा आदि कहानी, इनानो, द चेरी ऑर्चर्ड आदि नाटक। गद्य संबंधी जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। एक छोटी सी एकांकिका है। एकांकी यानी जिसमें सिर्फ एक ही अंक होता है। यहाँ पर इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। इस कहानी के दो पात्र हैं। एक पात्र जो है वह है जूलिया, जो बच्चों की गवर्नेस है, और दूसरे जो महाशय है वह है लेखक। तो इन दो ही पात्रों पर आधारित ये कहानी या फिर ये एकांकिका यहाँ पर बताई गई है। इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है जूलिया यानी बच्चों की गवर्नेस, तो यहाँ पर इसके ही बारे में बताया गया है। जूलिया दब्बू भीरू स्वभाव की महिला है, अन्याय सहने वाली। उस पर किस तरह से अन्याय होता है फिर भी वह कुछ भी कहती नहीं है। अपने अधिकार के प्रति कभी सजग ही नहीं रहती या फिर लड़ती ही नहीं है। और उसका वह जो अन्याय सहने की शक्ति उसमें है या फिर हालात का सामना नहीं करती, इसी पर आधारित यहाँ पर लेखक ने एक छोटा सा नाटक उसके साथ खेला है। और अंत में क्या होता है यही इस एकांकिका में यानी इस छोटी सी कहानी में हमें देखना है। यहाँ पर अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। अगर व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तथा अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो यह समाज उसे जीने नहीं देता, उस पर अन्याय करता ही रहेगा। इसलिए समाज में रहना है तो अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा, क्योंकि डरपोक लोगों के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं। तो चलिए अब हम इस कहानी का पहला परिच्छेद देखते हैं। यहाँ पर जूलिया कहती है दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी कहते हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई कहती है, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप
पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह तनख्वाह यानी वेतन 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। रूबल एक रूस की मुद्रा है। जूलिया ने विनीत स्वर यानी नम्र स्वर में कहा, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी कहते, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी के कुछ पन्ने पलटते हुए। मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए थे। तो यहाँ पर मतलब गृहस्वामी और जूलिया, इनका संवाद हमने यहाँ पर देखा है कि गृहस्वामी जूलिया को यहाँ पर बुलाते हैं और हिसाब करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि जूलिया उनके यहाँ गवर्नेंस का काम यानी बच्चों को संभालने का, पढ़ाने का काम किया करती थी। तो यहाँ पर उन्होंने जूलिया को बुलाया और जूलिया से कहा कि तुम्हारी जो तनख्वाह है वह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 30 रूबल महीना इतनी तनख्वाह तय हुई थी, लेकिन जूलिया ने कहा कि नहीं, 40 रुपये। तभी गृहस्वामी कुछ डायरी के पन्ने पलटते हैं और कहते हैं कि नहीं, इससे पहले भी मेरे यहाँ जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था और तुम्हें भी मैंने 30 रुपये ही देने का वादा किया था। तो यहाँ पर हमारे यहाँ काम करते तुम्हें यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं। जूलिया ने दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। तो जूलिया ने कहा कि नहीं, 2 महीने नहीं हुए, बल्कि कितने कि 2 महीने 5 दिन हुए हैं। गृहस्वामी ने कहा, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 8 रूबल, 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना। जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा, तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19, 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41। 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआंसी हो जाती है। रुआंसी यानी रोने जैसी सूरत बनाती है, रोते स्वर में, जी हाँ। तो यहाँ पर देखो, जब मालिक हिसाब करने के लिए बैठ जाते हैं तो यहाँ मतलब 30 रूबल के हिसाब से 2 महीने के 60 रूबल बनते हैं। लेकिन वे जूलिया को कहते हैं कि ये 60 रूबल तभी बनेंगे जब तुमने महीने में एक भी छुट्टी न ली हो। लेकिन यहाँ पर तो तुमने इतवार को छुट्टी मनाई थी। तो यहाँ पर जूलिया ने इतवार की भी छुट्टी मनाई थी और उस दिन शायद कोई काम भी नहीं किया था, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए गई थी। और बच्चों को घुमाना ये कोई काम नहीं होता। और इसके अलावा
3 छुट्टियाँ और। तो यहाँ पर 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन उन्होंने काम नहीं किया था, तो यहाँ पर वह 12 रूबल उन्होंने कटवा दिए। कोल्या 4 दिन बीमार रहा था और सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया गया था। पिछले हफ्तों में 3 दिन जूलिया के दांतों में दर्द था, इसके लिए दोपहर के बाद छुट्टी दी गई थी। तो 2, 12 और 7, 19 नागे यानी जिस दिन काम न किया हो। तो इस तरह से 60 में से 19 रूबल काट दिए गए और बाकी बचे थे सिर्फ 41। तो इस तरह से 41 रूबल का हिसाब यहाँ पर हुआ था और वही हिसाब